पंजाब में बहुत खराब स्तर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। पंजाब के कई शहरों का AQI लेवल बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। अमृतसर, लुधियाना, पटियाला और जालंधर में AQI बेहद खराब श्रेणी के अंदर। पानीपत, रोहतक, सोनीपत और कुरुक्षेत्र में AQI 300 के पार जा चुका है, तो चंडीगढ़ में AQI का स्तर 350 के पार है। पटाखे और पराली जलाने के कारण प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंजाब में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी के अंदर पहुंच चुका है, बहुत खराब श्रेणी के अंदर पहुंच चुका है। अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, जालंधर में AQI बहुत खराब श्रेणी के अंदर। अगर पानीपत, रोहतक, सोनीपत और कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो AQI 300 के पार है। वहीं चंडीगढ़ में AQI का लेवल 350 के पार जा चुका है। और जिस तरीके से दीपावली पर आतिशबाजी की गई है और लगातार पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही है, उसके बाद AQI में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक लेते हैं हमारे संवाददाता राजन गोसाई का। राजन, देखिए, दीपावली सेलिब्रेट की है, आतिशबाजी की गई है, लेकिन आज AQI 350 के पार। जी बिल्कुल अमिशा, अगर बात की जाए तो जिस तरह से पराली को जलाने को लेकर चाहे दिल्ली सरकार हो या पंजाब सरकार हो या हरियाणा सरकार हो, ये आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो करते रहे। लेकिन दिवाली को लेकर, दिवाली पर सभी सरकारों की ओर से लोगों से ये अपील की गई थी कि वो ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करें। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की ओर से, आम जो लोग हैं उनकी ओर से ये सरकारों की अपील जो है उसे दरकिनार करके बारूद जो है, दूसरा जो पटाखे हैं उनकी साथ आतिशबाजी जो है वो की गई है। और जिनसे AQI की जो कहा जा सकता पैमाना है वो 350 से ऊपर चला गया। कहा जा सकता है कि गैस चैम्बर के बीच में हम लोग खुद जो है वो रह रहे हैं। और आने वाली अगर बात की जाए, क्योंकि मौसम जो है वो बदल रहा है, ऊपर से रात के समय में, शाम के समय से ही रात में जो है रातें ठंडी हो रही है और पोल्यूशन जो है वो खाता घना हो जाता है। कहा जा सकता है स्मोक जो है वो बन रही है, जिससे सांस लेने में आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कतों की अगर बात की तो वो बुजुर्गों को और बच्चों को उनमें देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है कि इससे खासी बीमारियां जो है वो भी लोगों को मिल रही है। और कहीं ना कहीं अब देखना यही होगा कि सरकार जो है, क्योंकि कल रात को आतिशबाजी हुई है, आज कई स्थानों पर आज भी जो है दिवाली जो है वो मनाई जा रही है, तो आज भी आतिशबाजी हुई है। अब देखना होगा प्रशासन इस पे और क्या कदम उठाए। राजन, देखिए, दिल्ली की बात जब करते हैं तो दिल्ली के अंदर जैसे ही ठंड ने दस्तक देना शुरू किया था, तब से ही वहां पर तो लगातार AQI बढ़ता जा रहा है। और आज अगर दिल्ली की बात करते हैं तो वो आतिशबाजी की वजह से ज्यादा हो गया। लेकिन जब चंडीगढ़ की बात करते हैं, जिसे क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी कहा जाता है, वहां पर अचानक AQI 350 के पार चला जाता है, यानी कि बहुत खराब श्रेणी के अंदर। हाँ जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी आतिशबाजी जो है वो काफी ज्यादा हुई है। और चंडीगढ़ जो है वो हिमाचल से ही नहीं बल्कि हरियाणा और पंजाब से भी जुड़ा हुआ है। और चारों ओर से अगर बात की जाए तो हरियाणा, पंजाब और हिमाचल से ये घिरा हुआ एक ब्यूटीफुल जो है चंडीगढ़ है। लेकिन कहीं ना कहीं पराली जलाने की जो घटनाएं आई हैं, हालांकि पंजाब सरकार की अगर बात की तो पंजाब सरकार का दावा है कि पिछले बार से इस बार जो है 50% जो है पराली जलाने के मामलों में गिरावट आई है। किसानों को जो है बढ़िया उपकरण जो है वो मुहैया करवाए जा रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर जो है वो दिए गए हैं ताकि वो लोग पराली जो है वो उसे ना जलाएं। लेकिन कहीं ना कहीं घटनाएं जो है पराली जलाने की जो है वो सामने आ रही है। उस पर जो आतिशबाजी हुई है उससे जो AQI जो है वो और ज्यादा बढ़ गया। 350 का AQI जो है वो चंडीगढ़ में दर्ज किया गया, जो एक खतरे की घंटी है। और अगर बात की जाए तो जो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह, उन्होंने भी पिछले दिनों ये कहा था कि हम जो है खुद ही एक गैस चैम्बर जो है उसे बना रहे हैं। और सिर्फ आज पराली की जो महीने होते हैं धान की कटाई करने में, तो सिर्फ उसमें नहीं, उसके अलावा भी जो है वो पोल्यूशन जो है वो खासा बढ़ रहा है, चाहे वो वाहनों का हो या इंडस्ट्री से उठने वाले जो
धुआं उससे हो, तो कहीं ना कहीं उन्होंने केंद्र सरकार से भी ये मांग की थी कि सभी जो है सभी पॉलिटिशियन जो हैं वो सियासत से ऊपर उठकर एक फोरम पर आए और इसका हल ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि अगर इसी तरह से चलता रहा तो आने वाली पीढ़ियों को जो है वो हम लोग गैस के चैम्बर में जो है वो छोड़ने जा रहे हैं। और कोरोना से उन्होंने ये भी कहा था कि कोरोना से बदतर स्थिति जो है वो हो जाएगी, तो इसके लिए अभी से प्रयास जो है वो करने होंगे और देखना होगा कि इनके प्रयासों में क्या कुछ सामने आता है, क्या केंद्र सरकार और दूसरे जो पार्टी के नेता हैं वो एक फोरम पर आते हैं या नहीं। लेकिन एक और भी है, अगर सख्ती सरकार करती है तो जिस तरह से सख्ती और चालान या जो जुर्माने हैं अगर उस पर करती है तो पराली जलाने की के साथ साथ आतिशबाजी में जो दूसरा बारूद है उसका इस्तेमाल भी लोग कम करेंगे, क्योंकि डर अगर लोगों में होगा, जुर्माने का डर होगा, सजा का डर होगा, तो शायद वो ग्रीन जो पटाखे हैं उनका इस्तेमाल करें और जो किसान है वो पराली जलाने से गुरेज करें, तो तभी हम जो है इस गैस चैम्बर से बाहर आ सकेंगे। बिल्कुल राजन, और जैसे पराली जलाने की बात आई तो पंजाब सरकार ने कहा है कि पिछली बार से अब की बार कम पराली जलाई गई है, क्योंकि सरकार किसानों की मदद कर रही है, उनसे खरीद रही है धान की जो भी वेस्टेज है। और दूसरी तरफ अगर हरियाणा सरकार की बात करें, कोर्ट के दखलंदाजी के बाद हरियाणा सरकार ने भी यहाँ पर एक्शन लिया है। तकरीबन 100 के करीब किसानों पर FIR दर्ज की गई है। बहुत सारे किसानों से यहाँ पर जुर्माना वसूल किया गया है। कुछ किसानों को रेड लिस्ट में भी डाला गया है ताकि उनकी जो फसलें हैं वो 2 साल तक MSP पर ना खरीदी जाए। बिल्कुल, क्योंकि सख्ती जो है अब करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सरकारें जो है पहले अपील जो है वो करती रही हैं और कई बार किसान जो है या आम लोग जो है वो सरकारों के अपील को दरकिनार करते रहे हैं। और कहा जा सकता है सियासी दबाव भी नेताओं पर भी होता है और क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करनी होती है। लेकिन अब जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सीधे इस मामले में जो है वो इन्वॉल्व हो चुका है, तो सीधी जो है फटकार जो है वो विभाग को लगाई जाती है, सरकारों को लगाई जाती है, तो जिससे अब सरकार जो है और प्रशासन जो है वो उसकी भी नींद जो है वो पूरी हुई। इसी कारण चाहे हरियाणा सरकार हो, पंजाब सरकार हो, हिमाचल की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, वो अब जुर्माने अलग कहा जा सकता है कि जुर्माने लगाने की जो है कवायद उनकी ओर से शुरू कर दी गई है। और माना यही जा रहा है कि अगर सख्ती होगी, जुर्माने होंगे, ज्यादा से ज्यादा जुर्माने किए जाएंगे, जिस तरह से आपने कहा कि 2 साल तक जिस किसान की जो पराली जलाता वो पकड़ा गया उसके 2 साल तक जो फसल वो MSP पे नहीं खरीदी जाएगी, तो ऐसे में जो लोग हैं वो भी जागरूक होंगे और कहीं ना कहीं सरकार के जो हंटर से डरते हुए पराली को भी नहीं जलाएंगे और जो पटाखे हैं वो ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल राजन, यहाँ पर चाहे पंजाब सरकार की बात कर ली जाए, हरियाणा सरकार, दोनों सरकारों ने सख्ती से एक्शन लेना शुरू कर दिया है। लेकिन आतिशबाजी के बाद AQI में पहले से अंदाजा था कि बढ़ोतरी देखी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजन तमाम जानकारी के लिए।